अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे ये जो गुडविल लेके आएगा न्यू पार्टनर, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर है, वो किसके लिए लेके आएगा? जो हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं पार्टनर, उनके लिए, ठीक है। और सिर्फ हमने उनको ही देनी है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ठीक है, उनको नहीं देनी। अब देखो क्यों दी जाती है गुडविल। यहाँ पे लिखा है पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ द मेथड ऑफ कंपनसेटिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर सेक्रीफाइसिंग दे मेक इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। ये सिर्फ उनका कंपनसेशन होता है, ठीक है। ये उनका क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं उनका ये क्या होता है, कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन मीन्स हम उनकी हानि पूर्ति करते हैं, ठीक है, कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन के आने से इतना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो जो भी पार्टनर उस टाइम पे सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ हम उसी को देंगे, ठीक है। अब देखो इसके डिफरेंट केसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। मेनली गुडविल को ट्रीट करने के आपके पास 6 टाइप ऑफ केसेस जो हैं वो पेपर में आ सकती हैं। फर्स्ट कौन सा है, गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल पेड प्राइवेटली होती है, ठीक है, तो वो आउटसाइड द बिजनेस हो रही है, तो हम उसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। नो जर्नल एंट्री पास फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्या है, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन कैश। अब वो कैश में लेके आया है या फिर चेक के थ्रू भी लेके आ सकता है, बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, ठीक है। और वो गुडविल जो है वो बिजनेस के बीच में ही पड़ी है अभी तक, ठीक है। हमने उसे वो नहीं किया, ठीक है। जो पार्टनर है वो विड्रॉ करवा के लेके नहीं गए उसे, ठीक है। तो इस केस में अब देखो हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। कौन कौन सी जर्नल एंट्री है, सबसे पहले तो फर्स्ट कहता है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। अगर तो वो कैश लेके आ रहा है तो हम लिख देंगे कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ठीक है, वो लेके आ रहा है और बैंक कैश और बैंक हमारे बिजनेस में आ रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी टू वर्ड्स, किसके टू वर्ड्स हैं, ऑनर्स, टू वर्ड्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। लाइबिलिटी टू वर्ड्स, किसके टू वर्ड्स हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। ये किसको देनी है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, उनको देनी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद है जो द कैपिटल ब्रॉड, ठीक है। अब देखो जो भी पार्टनर आएगा वो दो चीज़ें लेके आएगा, एक तो वो लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, और दूसरा क्या लेके आएगा, कैपिटल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल से तो उसे किस में हिस्सा मिल जाएगा, प्रॉफिट्स में हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। और कैपिटल से उसका एसेट्स में जो शेयर है वो बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यू और इनकमिंग पार्टनर है हमारा, वो क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है। और कैपिटल जो है वो बिजनेस की वो भी लाइबिलिटी है, ठीक है। वो लाइबिलिटी किसके टूवर्ड्स है, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ऑनर या फिर पार्टनर जो नया आया है उस पार्टनर के लिए है, ठीक है। अब देखो अगर आपने ये दो एंट्रीज करनी है तो आप ये दो एंट्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर इन दोनों के अलावा एक एंट्री अल्टरनेटिव एंट्री 1 करनी है तो आप एक भी कर सकते हो, ठीक है, जिसमें कैश बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी, टू न्यू पार्टनर्स गुडविल आ जाएगी, ठीक है। इस केस में मान लो कि वो गुडविल कैपिटल लेके आया है 1 लाख, गुडविल लेके आए 50,000, तो हम कैश में 1,50,000 रुपीज़ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ये जो नेक्स्ट एंट्री है, अब कहते हैं जो गुडविल है वो बिजनेस में आई फॉर शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब हमने उनको पकड़ा दी, उनके हाथ में दे दी, लो जी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी कि लो जी ये आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे नीचे, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड के केस में करंट अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, जो भी आपकी निकल के आएगी। अब देखो जैसे इस केस में ए और बी दो पार्टनर है, रेशो 3:2 है, सी न्यू आया है फॉर हाफ शेयर के लिए आया है, ठीक है। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो फिर ये दोनों जो हैं ये इसको सी को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। और किस रेशो में करेंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो है, ठीक है, उसी में ये सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 ही आएगी, क्योंकि कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है,
अगर यहाँ पे लिखा होता है ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो है 3:2, सी न्यू आया है फॉर हाफ शेयर के लिए, और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर इज़ 1:1, ठीक है। फिर इस केस में आप निकाल के देखोगे उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद है, यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है कि द ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी दो पार्टनर हैं, रेशो उनकी क्या है 3:2, ए एंड बी गिव हाफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब जो आपका सी है, ठीक है, वो आपके लिए क्या लेके आया है, बिजनेस के लिए गुडविल लेके आया है, ठीक है। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, किस में लेके आया है, कैश में, और गुडविल टू द फर्म इज़ वैल्यूड है, ठीक है। अब देखो एक बात याद रखनी है, अगर तो क्वेश्चन में आ जाएगा वर्ड वैल्यूड, वो गुडविल हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, हमारी खुद जनरेट की हुई गुडविल है, ठीक है। और उसको आपने वैल्यूएशन करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। अब देखो ये फर्म का मतलब पहले तो सिर्फ ए और बी ही फर्म थी, सी तो अब आया है, ठीक है। ए और बी ने रात दिन मेहनत करके अपनी शॉप को इतना चलाया कि उसने गुडविल बना ली 40,000 रुपये, ठीक है। अब जो सी नया आ रहा है, हम अब देखो ए और बी अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन रेशो ऑफ 3:2, ठीक है, उसके लिए जो आपका सी नया आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस जो हमारी मेहनत है, ठीक है, उसके बदले में हमें क्या दे दो, प्रीमियम फॉर गुडविल ला के दे दो, ठीक है। हमारी मेहनत है जो वो हमें ला के दे दो, ठीक है। और वो किस में ला रहा है, इन कैश में ला रहा है सी, ठीक है। कितने रुपए, अब देखो जो अगर ए और बी की टोटल गुडविल 40,000 है, ठीक है, और इन फ्यूचर वो बी सी के लिए हाफ शेयर त्याग रहे हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल वो कितनी लेके आएगा, सी 20,000, ठीक है। अब देखो वो कितनी गुडविल लेके आएगा, 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्म्स गुडविल गिवन है, ठीक है। फर्म्स गुडविल में से उसका शेयर निकाल देना है हाफ, ठीक है। तो वो कितनी गुडविल लेके आएगा, 20,000 रुपीज़, ठीक है। इस केस में अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या जर्नल एंट्री पास होगी, सबसे पहले कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया है, कितने रुपीज़ में लेके आया है, इन 20,000, ठीक है, 20,000। यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय सी, ठीक है। सीज यहाँ पे हम सीज प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, वो बिज़नेस की लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, और बिज़नेस में कैश आ रही है तो डेबिट होगी, ठीक है। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बिज़नेस में मालिक के लिए, सी के लिए नहीं है, वो किसके लिए, कंपनसेटिंग पार्टनर, कंपनसेट कौन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो सेम रेशो में ही कर रहा है, ठीक है। अब ये जो 20,000 रुपीज़ है ये हमने किस रेशो में बांट देनी है, 3:2 में। ए को कितना मिल गया, 12,000, और सी बी को कितना मिल गया, 8,000, ठीक है। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2, ठीक है। एंड ये क्या है, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ठीक है, और ये बिजनेस के बीच में ही पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस क्या था हमारा, फर्स्ट केस में तो प्राइवेटली पेड किया था उसने, ठीक है ना, जिसकी नो एंट्री थी। अब सेकंड केस में गुडविल ब्रॉट इन कैश, वो कैश में लेके आया या फिर चेक में भी लेके आ सकता है, और रिटेन्ड इन बिजनेस में ही पड़ी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या है, अब नेक्स्ट केस में वो कह रहे हैं गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे नीचे हमें वर्ड लिखा होगा वैल्यूड, वैल्यूड का मतलब उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है कि ये उनकी खुद की मेहनत है, ठीक है, उन्होंने खुद ये गुडविल बनाई है फर्म में जो आपके ओल्ड पार्टनर हैं उन्होंने, ठीक है। और अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन द बुक्स, बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट, ठीक है, बुक्स का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट है आपकी, ठीक है, बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे दिखाई दे जाए एसेट साइड, ये है लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड उसमें लिखा हुआ है गुडविल, ठीक है।
और अगर ये गुडविल जो है वो बुक्स का मतलब बैलेंस शीट में दिख रही है गुडविल, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इन द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आएगा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हमने पढ़ा था एज पर AS26 में हमने पढ़ा था कि अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बुक्स में है गुडविल अगर ऑलरेडी, ठीक है, तो इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ये गुडविल कौन सी गुडविल है, ये है परचेज्ड गुडविल, ठीक है। इट मीन्स हमने इसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे कर रखा है, ठीक है ना। ये बिजनेस ने क्या कर रखी है, खरीद रखी है, ठीक है, गुडविल। अब देखो तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसने कहा है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशो है 4:3। ऑन 1st April they admitted Z brought in 1 lakh for his capital, 21,000 for 1/4 शेयर ऑफ गुडविल ऑफ प्रीमियम, ठीक है। ये 21,000 रुपये अपना शेयर गुडविल में लेके आया है और 1 लाख रुपये इसकी कैपिटल है, ठीक है। हमेशा एक पार्टनर दो चीज़ें ही लेके आता है, ठीक है। ऑन जेड एडमिशन, अब जब जेड की एडमिशन हुई है ना उस टाइम पे गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है बुक्स में, कितनी है 28,000, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो 28,000 हमारी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल लिखी होगी, गुडविल लिखी होगी हमारे पास कितनी 28,000, 28,000, ठीक है। तो अब ना ये गुडविल का पैसा, ये एसेट है हमारा, ठीक है, ये किसने खरीदा, एक एक्स और वाई ने खरीदा जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, ठीक है। तो इट मीन्स बिजनेस ने अपने मालिकों से ये पैसा क्या करना है, लेना है, ठीक है। कितने पैसे लेने हैं, एक्स और वाई से 28,000, क्योंकि बैलेंस जो बिजनेस है उसने ये खरीद लिया था, ठीक है। किसके, ये किसका है, ये लॉस, इससे पैसा लेना है हमने, एक्स से भी लेना है वाई से भी लेना है। कितने पैसे लेने हैं, 4:3 रेशो में हमने लेने हैं पैसे, ठीक है। अब देखो 4:3 का मतलब 16,000 हमने लेने हैं एक्स से और 12,000 लेने हैं हमने वाई से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड फर्म ने गुडविल खरीदी थी, ठीक है। अब अगर हम इस टाइम पे ये पैसे ना लें इन दोनों से, ठीक है, तो इन फ्यूचर किसका शेयर इसमें और ऐड हो जाएगा, सी का 1/3 शेयर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किसे देना पड़ेगा, सी को भी देना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। तो इस केस में जब भी आपके क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाए, तो सबसे पहली आपने एंट्री कौन सी पास करनी है, ये गुडविल को हमने राइट ऑफ करना है। कहने का मतलब हमने एक्स से पैसे ले लेने हैं 16,000, वाई से ले लेने हैं 12,000, ठीक है। इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, ठीक है। अब देखो ये जर्नल एंट्री हमने कैसे पास की है, गुडविल हमारा क्या है, एसेट है। एसेट जब आता है बिजनेस में, ठीक है ना, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। अब जो गुडविल है वो क्या हो रही है, बिजनेस में से जा रही है, राइट ऑफ हो रही है, ख़त्म कर रहे हैं हम अपनी बैलेंस शीट में से, ठीक है। अब हमने इसे क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो एक्स यहाँ पे हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, एक्स वाई टू गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने सेम एंट्रीज करनी है। बैंक पैसा आया, जेड कैपिटल लेके आया अपनी 1 लाख और गुडविल लेके आया 21,000, टोटल पैसे 1,21,000 आए, ठीक है। ये जो 1 लाख है ये तो एक्स जेड की कैपिटल में चला जाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 किसके लिए लेके आए हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, उनको कंपनसेट करने के लिए। हमारे पास कोई इस क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में हमारा जो पार्टनर है, ठीक है ना, वो गुडविल जो है वो किस रेशो में लेके जाएगा, जो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, जो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो है 4:3, ठीक है। तो इस केस में हमने जर्नल एंट्री क्या पास करनी है, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय जेड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स वाई इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, हमने उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे देनी है, ठीक है। अब देखो एक केस ये भी आ सकता है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। अब ना गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में, ठीक है, हमारी एसेट साइड गुडविल जो है वो हमें शो हो रही है। कितनी गुडविल शो हो रही है,
यहाँ पे इस केस में 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गुडविल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, बिजनेस की बुक्स में है और कहते रिटेन्ड इन द बुक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि बुक्स में ही रहने दो, हमने लेनी नहीं है वो बुक, ठीक है ना, उनसे हमने पैसे लेने नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर तो क्वेश्चन में गुडविल सिर्फ लिखी हो कि एग्जिस्ट है, गुडविल सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है, गुडविल सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रही है यहाँ पे इस केस में, ठीक है, पर एडमिशन के टाइम उसने अपने आप वो सिर्फ एग्जिस्टिंग वर्ड लिखेगा, राइट ऑफ नहीं लिखेगा। आपने खुद देखना है कि हमने राइट ऑफ करनी है। बट अगर उसने राइट ऑफ ना करनी हुई, ठीक है ना, जैसे कि ये केस है, ठीक है, फिर इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा, रिटेन्ड इन द बिजनेस, ये वो मेंशन करेगा, राइट ऑफ वो मेंशन नहीं करेगा। वो आपने खुद देखना है कि हमने क्या कर देना है, इसे राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। तो इस केस में अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, रमन एंड चमन 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट बोमन नया आया है फॉर 1/3 शेयर के लिए। गुडविल वॉज वैल्यूड, अब देखो वैल्यूड वर्ड आ गया, वैल्यूड का मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये तो उनकी खुद बना रखी है। और 2 लाख रुपए कौन सी गुडविल है, परचेज्ड गुडविल है, जो वो खरीद के लेके आए हैं। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल, को वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सेम उसी में रखना चाहते हैं, ठीक है, लेना नहीं चाहते, क्योंकि गुडविल रेपुटेशन है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, जो गुडविल ऑल वैल्यूड है कितनी है, 5 लाख में से हमने माइनस कर देना है एग्जिस्टिंग गुडविल 2 लाख, ठीक है। ये हमारा कितना अमाउंट आ गया, 3 लाख। तो हम 3 लाख का 1/3, ठीक है ना, 1/3 का मतलब जो उसका शेयर है वोमन का, ठीक है, उससे मंगवाएंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है, उससे कहेंगे कि 1 लाख रुपीज़ लेके आओ, ठीक है। तो इस केस में वोमन कितने रुपीज़ लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, और 1 लाख रुपए हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या कर देने हैं, दे देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा केस क्या आएगा, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन पार्शली, ठीक है। अब देखो अगर हमने ये देखे थे केसेस, इसमें हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, अब पार्टनर हमारा कैश में लेके आ रहा है, बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो कि वो विड्रॉन का मतलब निकाल ली गई है, वो इन कैश में लेके चले गए हैं, क्योंकि उनका पैसा है, हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, वो जब मर्जी लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो या तो पूरा ही पैसा ले गए या पार्शली का मतलब आधा लेके गए हैं, ठीक है। तो इस केस में हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, कितनी यहाँ पे है, ए और बी 2 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3, दी एडमिटेड सी, पार्टनर्स जो हैं वो सी की रेशो कितनी है, 3/7, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इस केस में हम क्या निकाल के दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, ठीक है। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जो भी हमने पहले किए थे उनके हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, इस केस में गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एज शेयर, ठीक है, एज सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस कितना है, ए का सेक्रीफाइस कितना है, 4/7, ओल्ड रेशो ए की माइनस न्यू रेशो कितनी है, 2/7, ठीक है। तो इसका शेयर कितना आ गया, 2/7, इसने सेक्रीफाइस किया। और बी का शेयर कितना है, 3/7, ओल्ड है, न्यू कितना है, 2/7, इसने 1/7 सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो पार्टनर की कितनी आ गई है, 2:1 आ गई है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखेंगे, ठीक है। अब देखो जेड जो है वो क्या लेके आ रहा है, 2 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा है, 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन लिखी है, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाई ए एंड बी, ठीक है। अब आधा जो आप उनको ट्रांसफ़र करोगे, देखो फर्स्ट हमने क्या किया एंट्री, पैसे बिजनेस में आए हैं, ठीक है, और कैपिटल कितनी लेके आए, 2 लाख रुपये, और लाइबिलिटी प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आए, 60,000, ठीक है। ये तो बिजनेस की लाइबिलिटी है, ठीक है।
टूवर्ड्स बिजनेस ने मालिक को देने हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ये जो इनकमिंग पार्टनर है उसकी लायबिलिटी है, ठीक है, बिजनेस की लायबिलिटी टूवर्ड्स जो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, ठीक है। अब आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया 2:1 रेशो में, ठीक है। ये जो भी आपके प्रीमियम फॉर गुडविल था, अब वो क्या कह रहा है लास्ट लाइन में, वो कह रहे हैं हाफ ऑफ गुडविल, ठीक है, कितना, हाफ ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, ठीक है। अब देखो पार्शली कर रहे हैं हम, आधा लेके जा रहे हैं वो, ठीक है। अब देखो जो ए है उसका 40,000 शेयर था, 40 में से सिर्फ 20 लेके जा रहा है, और 10,000 लेके जा रहा है, हाफ लेके जा रहा है। टोटल बिजनेस में से पैसा कितना चले जाएगा, 30,000, ठीक है। और देखो नेक्स्ट केस हमारा क्या है, नेक्स्ट केस में हमारा है, ये तो था हमारा पार्शली, ठीक है, और अगर फुली का मतलब पूरे का पूरा ही ले जाए निकाल के वो बिजनेस में से, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, ए के अकाउंट में 40,000, बी के अकाउंट में 20,000, टोटल बिजनेस में से 60,000 रुपीज़ चला गया है हमारा सारे का सारा ही, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद हमारा केस है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉट इन काइंड, ठीक है। अब अगर वो बिजनेस में अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है, वो इन रुपीज़ में नहीं लेके आ रहा, ठीक है, वो किस में लेके आ रहा है, इन काइंड में लेके आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो काइंड में लेके आएगा, किसी चीज़ में लेके आएगा, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे हमारे पास देखो हमने ऐसे जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। याद रखना है एक्स, सबसे पहले एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशो क्या है 3:2, ठीक है। 1 अप्रैल को दे जेड एडमिटेड जेड न्यू आया है, जेड की शेयर रेशो कितनी है 3/13, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इस क्वेश्चन में हमें फिर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं कि x जो है उसकी ओल्ड शेयरिंग रेशो कितनी है 3/5, ठीक है, और उनकी न्यू रेशो कितनी है 5/13, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी न्यू रेशो कितनी निकली है 14, वो सॉरी इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो कितनी निकली 14/65, ठीक है। इसी तरह से y की निकाल लेते हैं, y की कितनी आएगी, ओल्ड रेशो तो y की है 2/5 और न्यू रेशो कितनी है 5/13, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ जाएगी 1/65, ठीक है। तो ये हमने इनकी रेशो निकाली और इन दोनों की रेशो जो है, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई है इनकी 14:1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिस रेशो में ये दोनों क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम गुडविल निकालते हैं, एक्स और वाई, यहाँ पे दो पार्टनर हैं हमारे पास एक्स एंड वाई, उनकी रेशो है 3:2, ठीक है। तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की और न्यू रेशो भी गिवन है। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट, जेड क्या क्या लेके आया है, एक तो हिज शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया है, ठीक है। स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा कुछ जेड लेके आया है अपने साथ में, ठीक है। अब कहते हैं ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, जब एडमिशन हुई तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फर्म का मतलब जो पहले एक्स और वाई थे, ठीक है, उन दोनों की जो गुडविल है, गुडविल मतलब उसकी वैल्यूड वर्ड आ गया तो सेल्फ जनरेटेड, उन दोनों ने जो खुद बना रखी थी गुडविल, ठीक है, तो उन दोनों की मेहनत जो थी वो कितनी थी 10,40,000 रुपये, ठीक है। इसमें से हमने उसका शेयर निकाल देना है 3/13, ठीक है, किसका, जो हमारे पास न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो उसका शेयर कितना आ गया 2,40,000, 2,40,000 रुपये आ गया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ऑल एसेट्स डेबिटेड होते हैं जब बिजनेस में फॉर्म में आ रहे हैं, तो डेबिट हो जाएगा स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये सारा कुछ वो लेके आए हैं, और 2 कैपिटल, ठीक है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने निकाल लिया 2,40,000। अब हमने ये सारे प्लस कर देने हैं, प्लस करके गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल को माइनस कर देना है, जो बैलेंसिंग आ गई है वो आपकी क्या है कैपिटल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हमारी प्रोसेस सेम रहेगी, वही हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को किसको बांट देना है, अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आई थी 14:1, ठीक है। तो हमने 2,40,000 को इंटू 14/15 किसको दे देना है, एक्स को 2,24,000, और नेक्स्ट किसको दे देना है हमने वाई को, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद है व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉड, ठीक है। अब ना हमारा जो पार्टनर है, ठीक है, वो आता हुआ बिजनेस में जब वो आ रहा है, ठीक है, तो वो एक पार्ट ऑफ प्रीमियम ही लेके आ रहा है, पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा, वो बिजनेस में सिर्फ एक पार्ट लेके आ रहा है बिजनेस में, ठीक है ना। प्रीमियम देखो इस केस में हम एंट्रीज कैसे करेंगे, जैसे कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो कितनी है 3:2, ठीक है, और एडमिट हुआ है सी फॉर 1/4 शेयर। सी जो है वो कितने शेयर के लिए है 1/4 शेयर, जो वो 1/4 शेयर है वो कैसे ले रहा है 1/6 तो ले रहा है वो ए से, ठीक है, और बी से कितना ले रहा है 1/12, ठीक है। तो इट मीन्स अगर 1/6 प्लस 1/12 किया जाए, 1/6 उसे दे रहा है ए, 1/12 दे रहा है बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी रेशो क्या बनेगी 2 + 1, ये क्या बनेगी 3/12, तो देखो उसका शेयर आ गया ना 1/4, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1/6:1/12, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम न्यू निकालेंगे फिर हम न्यू में से ओल्ड, नो, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेशो सीधी ही क्या बन रही है 2:1, ठीक है। तो इट मीन्स ए अपने शेयर का सेकंड पार्ट, ए अपने शेयर का, ठीक है, 2 और बी 1 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी के लिए, ठीक है। अब देखो गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट का मतलब हमने पढ़ा था कि गुडविल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है इन द बुक्स तो इट मीन्स ये गुडविल कौन सी है हमारी परचेज्ड गुडविल है, ठीक है। और परचेज्ड गुडविल को अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स रिटेन्ड, ठीक है, वो रिटेन्ड करनी है, वहीं पे रखनी है, ठीक है, फिर तो नहीं आपने उसे चेंज करना, ठीक है। फिर तो हमने सीधा ही क्या कर देना था, जो गुडविल वैल्यूड हुई है, ठीक है, उसमें से उसे शेयर को माइनस करके उससे मंगवा लेना था पार्टनर से। पर इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपके पास गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है पहले उससे रिटर्न ऑफ करना है, ठीक है। गुडविल देखो हमारा एसेट है, जब आती है तो डेबिट होती है, यहाँ पे अब ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से कितने लेने हैं 12,000 और बी से 8,000 रुपये, तो हमने उसके अकाउंट में ये डेबिट कर देना है। इट मीन्स हमने उनके अकाउंट पे बोल देना है कितने पैसे रिड्यूस हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिकली, ठीक है। और गुडविल हमने राइट ऑफ कर देनी है, ठीक है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स ने खरीदी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उसके बाद है कि द सी ब्रिंग्स 18,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 30,000, ठीक है। अब ना जो हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, वो उसका शेयर तो बन रहा था 30, गुडविल उसकी टोटल 30,000 थी, ठीक है, पर वो लेके कितनी आया सिर्फ 18,000, ठीक है। अब जो 12,000 रुपये हैं वो ना वो अनेबल है टू ब्रिंग, वो लेके आने में लेके नहीं आ सकता, उसके पास पैसे नहीं है कहता, ठीक है। तो अब देखो जो पार्टनर हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर, वो तो कहेंगे कि हम तो पूरा 30,000 ही लेंगे तुमसे, ठीक है ना, चलो अगर तुम्हारे पास आज नहीं है तो हमें इन फ्यूचर में दे देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब देखो जितना शेयर वो लेके आया है इन कैश में उसकी एंट्री तो हम कर देंगे कि बिजनेस में कैश आ रही है प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, ठीक है। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसमें से तो हम 18,000 ले लेंगे और 12,000 हम जो सी है, ठीक है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, उसके अकाउंट से निकालेंगे, उसकी कैपिटल में से निकालेंगे, ठीक है। पर हम उसकी कैपिटल में से नहीं निकाल सकते ये पैसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक टेम्प्रोरी अकाउंट खोल देंगे उसके लिए, ठीक है, हम उसके लिए एक टेम्प्रोरी अकाउंट खोल देंगे कि कोई बात नहीं है आज नहीं दे सकते तो इन फ्यूचर जितने पैसे कमाओगे, ठीक है, उसमें से हमारा हिस्सा दे देना हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल हमारी कितनी है 18,000, 12,000 हमने उसके अकाउंट में से निकाल लेने हैं, ठीक है, और पार्टनर के अकाउंट में टोटल कितने ट्रांसफ़र कर देने हैं 20,000 एंड 10,000, ठीक है, याद रखना है इस केस में एक टेम्पररी अकाउंट हमने ओपन कर देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, वो अब ना एक पार्ट अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेके आ रहा है, और उस टाइम आपकी गुडविल जो है वो दो केसेस दे रखे हैं, डज नॉट अपीयर और अपीयर, ठीक है। हमने ऊपर देख ही लिया, अगर तो वो अपीयर ही नहीं होगी बुक्स में हमारी गुडविल नहीं दिखाई जाएगी तो फिर तो हमने रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी नहीं है, और अगर आपकी व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स में दिखाई जाएगी एंट्री, ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, पहले उसे राइट ऑफ करना है, फिर उसके बाद जो आपका वो है न्यू पार्टनर है, ठीक है,
वो गुडविल लेके आएगा, ठीक है। उस गुडविल को हमने क्या कर देना है, उसके शेयर में, ठीक है ना, उतना तो ले आना है, उसके कैश में ट्रांसफ़र कर देना है कि कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इतने पैसे तो वो लेके आया है। नेक्स्ट उसके बाद जो वो नहीं लेके आया वो किस में से निकाल देने हैं, उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेने हैं, ठीक है। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल कितनी है, 50,000। कहने का मतलब एक्स और वाई ने मेहनत करके, ठीक है ना, जो सेल्फ जनरेट की गुडविल वो उसका वो कितनी है, 50,000, ठीक है। अब उसका शेयर कितना बना, जेड का शेयर है 1/5, तो हम जेड को कितना कहेंगे, चलो भाई तुम हमारे लिए 10,000 रुपये लेके आओ, ठीक है। और एक्स और वाई को देने हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे हमारे पास कितने रेशो गिवन है, जेड एक्वायर हीज शेयर। यहाँ पे अगर आ जाए जेड एक्वायर हिज शेयर, तो इट मीन्स ये हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है, ठीक है, क्योंकि वो इस रेशो में शेयर ले रहा है, तो इट मीन्स वो दोनों त्याग रहे हैं, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तभी तो वो ले रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब भी वो कोई शेयर लेगा, ठीक है, अब उसका शेयर, अब उसके पैसे कितने निकल आए हैं, 60,000, ठीक है। अब 60,000 में से, ठीक है, अब वो जेड जो है कितने ब्रिंग्स ओनली 60% ऑफ हिज शेयर, ठीक है, कितने गुडविल ऑफ 2 लाख एज कैपिटल, ठीक है, थ्रू चेक। अब देखो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, कैश, सबसे पहले तो हम फर्स्ट केस में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। सबसे पहले तो हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं, कैश, सॉरी, यहाँ पे हम फर्स्ट केस में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश ऑब्लिक बैंक, नहीं बैंक नहीं सॉरी, यहाँ पे थ्रू चेक ही लेके आया, तो कैश तो आएगी नहीं, डेफिनेटली बैंक ही आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे आएगा जेड्स कैपिटल, जेड कैपिटल कितने लेके आए, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लेके आया, उसका शेयर कितना था, 10,000 का 60%, सिर्फ 6,000 रुपये लेके आया, तो 2,06,000 हमने ट्रांसफ़र कर देना है बैंक में, ठीक है। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय जेड, ठीक है, ये लेके आए हैं। अब जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, वो हमने किस में ट्रांसफ़र कर देना है, 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में, और नेक्स्ट करंट अकाउंट में, ठीक है, कितने पैसे, 4,000। करंट अकाउंट क्या होता है, एक टेम्प्ररी अकाउंट होता है, ठीक है ना, वो हमने ओपन कर देना, और जेड्स को और वाई, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही कितने रुपीज़ ले जाएंगे, 10,000 का 2/5, ठीक है। तो इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 4,000 तो एक्स के पास चला जाएगा और 6,000 वाई के पास चला जाएगा, ठीक है। तो हमने ये एंट्री कर देनी है इसकी। और अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है, ठीक है, तो हमने फर्स्ट एंट्री कौन सी करनी है, रिटर्न ऑफ की, ठीक है, एक्स वाई टू गुडविल, ठीक है। और ये गुडविल हमने राइट ऑफ कर देनी है, ठीक है। 20,000 की गुडविल है, ये किस रेशो में होगी, ओल्ड में ही होगी, क्यों, क्योंकि इस रेशो में ही ये पैसे जो है वो दोनों पार्टनर ला के देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट उसके बाद है व्हेन कहता द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। अब वो अनेबल है टू ब्रिंग, ठीक है, वो लेके ही नहीं आया, कुछ भी नहीं लेके आया। अगर वो कुछ भी नहीं लेके आएगा तो सारे के सारे अमाउंट के लिए हम क्या कर देंगे, एक टेम्प्ररी अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इस केस में है ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। इस केस में ए एंड बी हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए एंड बी हुज शेयर कितना है, प्रीमियम फॉर उसका शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3:2 है, कैपिटल 2,01,50,000 है, एडमिटेड सी आया है न्यू, द फॉलोइंग 1/3 शेयर सी का है, सी ब्रिंग 2 लाख तो कैपिटल लेके आया है, दैट सी इज़ अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। पर गुडविल कुछ भी नहीं लेके आया। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल, फर्म का मतलब क्या है, ए एंड बी, ठीक है, उन दोनों की गुडविल जो है, उनकी रेपुटेशन, उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है, 1,50,000, ठीक है। अब जो ए एंड बी की 1,50,000 है, वो सी को कह रहे हैं कि अगर तुम इसका 1/3 लेके आओगे, ठीक है, हमारे लिए, फिर हम तुम्हें बिजनेस में आने देंगे, ठीक है। पर वो तो अनेबल है टू ब्रिंग, वो कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो बी, ए एंड बी मानेंगे नहीं, वो कहेंगे ना पैसा तो हमें चाहिए अपना, ठीक है ना, अगर आज नहीं है तो कल दे देना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो पैसा बिजनेस में आया है, ठीक है, बैंक
टू यहाँ पे सीज कैपिटल, सी कैपिटल लेके आया है, कितने लेके आया है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद जो सी प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आया वो हमने उसका एक टेम्प्ररी अकाउंट ओपन कर देना है, सीज करंट अकाउंट, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पैसे थे, उसका शेयर कितना था 50,000, ठीक है। जो उन दोनों ने किस रेशो में देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओल्ड ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, ठीक है। 30,000 एंड 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री क्या पास कर देनी है, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो इस केस में इन्होंने करके दिखा रखा है, फर्स्ट केस में पैसे आ गए हैं इन द वे ऑफ कैपिटल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल वो अनेबल है टू ब्रिंग, तो हमने क्या कर देना है, उसके करंट अकाउंट में से ये निकाल देने हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने ये सारे केसेस 6 केसेस कर लिए हैं। फर्स्ट केस में हमने नो एंट्री की थी, सेकंड केस में हमने क्या एंट्री की थी कि पहले पैसा आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट में तो हमने क्या किया था, यहाँ पे पैसे बैंक टू वो क्या लेके आया था, सीज कैपिटल लेके आया था और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने किनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के केस में ट्रांसफ़र कर दी थी और रिटेन्ड इन द बिजनेस ही थी, बिजनेस में ही पड़ी थी, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हमने क्या किया था, थर्ड में विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब ये जो पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, ठीक है ना, हमने क्रेडिट किया था, अब वो निकाल के लेके जा रहे हैं, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, टू कैश, ठीक है। वो फुली भी निकाल के लेके जा सकते हैं और पार्शली भी निकाल के लेके जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट केस में हमने क्या किया था, काइंड, वो पैसा लेके किस में आ रहा है, इन काइंड में लेके आ रहा है, ठीक है। हमने ऑल एसेट्स डेबिट कर दिए थे, ऑल लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कर दी थी, जिसमें आपका कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया था। और प्रीमियम फॉर गुडविल में जो अमाउंट आया था वो हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं दोनों ही, ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। व्हेन अ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ कहते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज़ ब्रॉड, ठीक है। एक पार्ट लेके आया तो हमने उसके करंट अकाउंट में से वो हाफ पार्ट निकाल लिया था। और इस केस में कहते व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर, मतलब वो कुछ भी नहीं लेके आया था, लास्ट पार्ट में हमने क्या किया था, सारे का सारा पैसा ही उसके करंट अकाउंट में से निकाला था। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।